नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। आपको करना है अपना पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, पॉजिटिव सोच के साथ आपको अपने पर्सन के बारे में वही बातें सोचने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भर देती है। ठीक है, चिड़चिड़ करके आपके पर्सन के बारे में आपको नहीं सोचना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। देखो गाइस, आपके पर्सन के दिल में आप रहते हो। सबसे पहले बहुत ब्यूटीफुल हार्टशिप यहाँ पर बना है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, वो दिल से नहीं चाहते आपको, ऐसा अगर कुछ है आपके मन में तो इसको निकाल दो। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनके हार्ट में आप रहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि ये पर्सन डरते हैं। कोई ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच में कि आपके पर्सन डरने लगे हैं एक्शन लेने से। ठीक है, मे बी कुछ ऐसा इशू हुआ है, कुछ ऐसी बात हुई है कि जिसके बाद आप बहुत चिढ़ गए हो और आपके पर्सन डरते हैं कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे, कुछ बोलेंगे तो और ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, चांद बना है यहाँ पर। हो सकता है कि जब पूर्णिमा आए तो इस इंसान की तरफ से कुछ आपके लिए कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। पूर्णिमा बहुत खास हो सकती है आपके लिए। यहाँ पर अक्षर कौन से बने हैं? यम बना है, टी बना है, 1 नंबर बहुत खास हो सकता है। ठीक है, और क्या है देखते हैं। 2 नंबर भी बना है गाइस। ठीक है, 12 नंबर भी हो सकता है बर्थ डेट। आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है कि उनको कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, कॉफ़ी के शौकीन हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, उनको ग्रे कलर बहुत पसंद आता होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की 7:30 चल रही है। कुछ ऐसी घटनाएं उनकी ज़िंदगी में घटित हो रही है कि जिसके बाद वो जैसे कि अंदर से टूट रहे हैं। ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो सकती है कि जिसके बाद इस इंसान को लगता है कि जैसी जिंदगी जैसे ख़त्म हो गई है। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम, चारों तरफ से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट होगा कि इस इंसान की कुछ बदनामी हुई है या इस रिश्ते को लेकर कुछ बदनामी हुई है। ऐसा भी हो सकता है गाइस। इस वजह से आपके पर्सन इतने परेशान हैं। कुछ बातें ऐसी है जो इंसान आपके साथ शेयर करना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। अब वो कुछ भी बात हो सकती है, चाहे इस रिश्ते को लेकर हो सकती है, चाहे उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ हो सकता है। ऐसी कोई बात है जो वो जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और वो कोशिश भी करेंगे। बहुत चांसेस है कि 12 दिन के अंदर इस इंसान की तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव होगा और वो सब कुछ बातें शेयर करेंगे जो उनके दिल में वो दबा के रख रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। उनको बताना है आपको, वो सारी चीज़ें शेयर करनी है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। वो सारी बातें वो आपको बता सकते हैं। अभी आपके पर्सन को जॉब को लेकर कोई टेंशन हो सकती है, या तो बहुत वर्कलोड हो रहा है या तो पेमेंट नहीं मिल रहा है वक्त पर। ऐसा कुछ प्रॉब्लम इनके लाइफ में हो सकते हैं गाइज। या दर दर भटक रहे हो जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो। कुछ तो जॉब को लेकर टेंशन है इनके दिमाग में। एक तरफ फैमिली का टेंशन है, दूसरी तरफ आपका भी टेंशन है उस इंसान को, और ऊपर से जॉब का भी टेंशन दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जैसे कि एक क्या होता है ना, आइसोलेट हो गए हैं। उनको ना वो किसी के साथ शेयर कर पा रहे वो दर्द, वो तकलीफ। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसी गलती हुई है कि वो उस गलती के लिए वो कभी माफ़ नहीं कर सकते खुद को। अब वो आपको लेकर भी कोई गलती हो सकती है, या उनकी ज़िंदगी में कुछ उन्होंने ऐसे गलत फैसले लिए हमेशा कि जिसकी वजह से उनको हमेशा ही पछताना पड़ा है। आपके पर्सन उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, उस टेंशन से। वो जो कुछ भी टेंशन है, जो कुछ भी उसने खुद गलतियाँ कर दी है और अब जो रिग्रेट है, आपके पार्टनर उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इंसान को देखो, सुख के घड़ी में किसी की याद नहीं आती है इतनी जितनी दुख की घड़ी में आती है, और उस इंसान की आती है जो उसको हमेशा साथ देता है, सपोर्ट करता है, प्यार करता है। तो इस इंसान को आज आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। उनको ऐसा लगता है कि बस आप पास होने चाहिए थे,
तो वो आपके बाहों में लपट कर वो आपको बहुत ज़्यादा रोने लगते। वो आपके साथ एक एक बात शेयर करते, वो आपको बताते कि वो क्या कुछ सह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो बताते आपको कि वो कितना कुछ तकलीफ से गुजरे हैं। इंसान को ऐसा भी लगता है कि वो अब इस नेगेटिव एनर्जी से निकल कर कहीं दूर जाना चाहते, जैसे कि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं कहीं दूर जाना चाहते हैं, मतलब वो आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अगर आपके साथ वक्त गुजारेंगे तो उनकी लाइफ की बहुत सारी टेंशन कम हो सकती है, उनके दिमाग का टेंशन कम हो सकता है। वो इंसान ना प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहता है, वो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहता है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी जो मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए हैं, जो थकान आ गई है, ठीक है, शारीरिक थकान होती है एक और एक मानसिक। तो जो थकान इस इंसान को मेंटली आई है, वो थकान अगर जा सकती है तो वो आपका साथ जब मिलेगा उस इंसान को तब जाएगी। उसको एक विश्वास है कि जब वो आपसे मिलेंगे तो वो फ्रेश हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। लेकिन ये इंसान हर वक्त ये बातें छुपाते रहा आपसे। इस इंसान को डर लगता कि अगर वो आपसे ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे कि तुम मुझे मिलो, ऐसा करो वैसा करो, तो आप क्या सोचोगे। पहले तो उन्होंने बहुत हर्ट किया, आपसे दूर चले गए और अब अचानक ज़िंदगी में आ गए और बोलते कि चलो मिलना है, तो आप गुस्सा करोगे, नाराज़ हो जाओगे। मतलब आपको ये समझ में आएगा कि अब इसकी ज़रूरत है मेरी तो ये आया है, जब आपको इसकी ज़रूरत थी तो ये चला गया। ऐसे कुछ ख्याल इस इंसान के मन में आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अभी आपके पास आएंगे अपनी ज़रूरत के लिए तो आप उनको सेल्फिश बोलोगे। इस वजह से वो कोई भी बात शेयर नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर के अंदर बहुत सा बदलाव आ चुके हैं गाइस। पहले इंसान बहुत ज़्यादा अलग था और आज की तारीख में इंसान बहुत बदल चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि एक वो कोई ना डिसीजन नहीं ले पा रहे गाइस, जैसे कि उनके पास दो दो दिशा है और वो दिशाहीन जा रहे हैं। जिधर नहीं जाना है वो इंसान वही जा रहा है। करियर को लेकर हो, कुछ भी जो कुछ भी उनको अपनी लाइफ में करना है तो वो दिशाहीन हो रहे हैं, सही दिशा में सही मेहनत नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भोले हो, मासूमियत भरी है आपके अंदर। एक छोटा बच्चा कैसा होता है कि वो बात तो करता है कुछ भी लेकिन उसके मन में कोई पाप नहीं होता है, ऐसी वाली आपकी पर्सनालिटी आपके पार्टनर को लगती है। उनको लगता है कि तेरे जैसा पाक और पवित्र कोई नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मानते हैं इस बात को कि आप एक छोटे बच्चे जैसे मासूम हो, आपके मन में कोई पाप नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं करते हो, आप कभी किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हो, कभी भी आपने माइंड गेम नहीं खेले इस इंसान के साथ। तो ये बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि आप बहुत अच्छे हो और सच्चे हो। पर्सन चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है उसमें से हील करना है तो उनको आपके पास आना ही पड़ेगा। आप एक ऐसे इंसान हो जो इस इंसान को इस दर्द से निकाल सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन में अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है। ये इंसान समझ नहीं पाता है, इसने कभी आपको भावनाओं को नहीं समझा, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, पास्ट में बहुत रुलाया है इस इंसान ने आपको, हो सकता है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब टैरो से देख लेते हैं, देखते हैं अब इस डेक से, ठीक है, क्या आता है, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ही यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो गाइस, मुझे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टक ऐसा फील कर रहे हैं कि वो नहीं आगे बढ़ सकते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत ज़्यादा। अगर इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता ना तो ये रिश्ता बहुत आगे अभी तक चला जा चुका होता। ये इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है और इसको लगता है कि उसके प्यार के बीच में बहुत रुकावटें हैं, ठीक है। उसको लगता है कि वो आपकी तरफ नहीं आ सकता, वो डरता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। अगर अभी आपके पास वापस भी आएगा, देखो अभी तो स्टक फील कर रहे हैं लेकिन फिर भी रह नहीं पाता है, तड़पता बहुत है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा सकता। ये जो इसकी जिम्मेदारियां हैं, आपको संभालना, आपको कमिटमेंट देना, शादी करना, जो कुछ भी जिम्मेदारियां है इसके ऊपर आपकी, वो इन जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता। इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और सबसे पहला कार्ड बहुत मायने रखता है।
और सबसे पहले कार्ड ने बता दिया कि इंसान कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है। सच सुनना है आपको तो ही सुने, नहीं तो आप इस रीडिंग को बंद कर सकते हो। ठीक है, सच सुनने की ताकत रखो। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये मैच होगा कि आपके पर्सन आपकी कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं है और इसलिए वो अटका हुआ फील करते हैं। देखो वापस वही एनर्जी। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत कुछ झगड़े हुए हैं, वो किसी भी बात को लेकर हो सकता है। और ज़्यादातर मुझे ऐसी एनर्जी है कि कमिटमेंट के बारे में ही बहुत प्रॉब्लम हुए हैं। ठीक है, जब भी आप इस इंसान को कमिटमेंट मांगने के लिए जाते थे, जब भी आप इस इंसान को बोलते कि तुम कुछ वादा करो कि निभाओगे इस रिश्ते को, तो इंसान बातों को टाल देता था, गोल गोल घुमा देता था आपको। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आज भी। फायर बहुत है इस इंसान में, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। तो ये इंसान ऐसा है कि जब भी आपने कमिटमेंट मांगा तो इंसान गोल गोल घुमाता रहा बातों को। ठीक है, उस विषय को अवॉइड करता रहा, उस टॉपिक को। और अगर आप ज़्यादा ही फोर्स करने लगे तो फिर झगड़े होने लगे आप दोनों के बीच में। 8 नंबर 9 नंबर कुछ खास हो सकता है। और क्या है, देखो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इंसान ऐसा कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंसान को जिम्मेदारी नहीं उठा सकता आपकी। तो जैसे कि यहाँ पर कैंडल वैक्स में भी हमने देखा कि इंसान दर दर भटक रहा है जॉब के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसका पेमेंट का कुछ इशू है, कोई तो ऐसा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल उनके लाइफ में कि जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे शादी करेंगे तो वो आपकी जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आई हैं, ऐसे हो सकता है। और अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शादीशुदा हैं, तो मैं आपके लिए बता दूं कि इस इंसान के साथ जब आपने शादी की और जब आपकी प्रेगनेंसी आई तो उसके बाद इस इंसान ने जिम्मेदारी को नहीं उठाया है। इस इंसान को डर लगता था कि वो जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा। ठीक है, जब आपका बेबी होगा तो इस इंसान ने, हो सकता है कि जब आप प्रेग्नेंट थे तभी आपके साथ मनमुटाव किए और आप अपने मायके चले गए हो। ऐसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, और जो शादीशुदा नहीं है तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे। इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है उस इंसान की तरफ कि वो आपकी जिम्मेदारी को उठाए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि उनका परिवार का बहुत इशू है और वो अपने परिवार के सामने डरते हैं आपके बारे में बात करने से, चर्चा करने से। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बता रही है? राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उनका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं। प्यार बहुत करते हैं लेकिन डरते बहुत है और ऊपर से ईगो है इस इंसान के अंदर। आपके पर्सन को इस कदर उसके अहंकार ने घेर लिया है कि वो इंसान उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उस इंसान को पता है कि उसका हैप्पीनेस कहाँ है, उस इंसान को पता है कि उसको किसने सपोर्ट किया है, लेकिन ये जो ईगो बैटल्स में भी आप दोनों में हमेशा ही ईगो बैटल्स चलता आ रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। कुछ नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, आपको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा आपको कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस इंसान की ज़िंदगी से निकल जाते हैं और जिन लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि उनका परिवार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे परिवार की वजह से कि परिवार नहीं मानता है, ये अगर इशू ख़त्म हो जाए और जो ईगो है इस इंसान का अगर ईगो साइड में रखा जाए तो ये रिश्ता बहुत प्यारा था, प्यारा है और प्यारा रहेगा। तो अब कप्स की एनर्जी क्या बता रही है? एंजल की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरत है फॉरगिवनेस की, यहाँ पर ज़रूरत है जो कुछ भी आप दोनों के बीच में दूरी आई है उन दूरियों को ख़त्म करने की, और कभी भी गिव अप नहीं करना है आपको। ये प्यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये इंसान बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके अभी जो ख्याल है, अभी जो थॉट्स है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन ये करंट फीलिंग है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। करंट फीलिंग हमेशा ही चेंज होती रहती है गाइज, तो आपको डरना नहीं है। आज नहीं तो कल इसके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और जो इसके प्रॉब्लम थे, ठीक है, जो कुछ भी इसके लाइफ में प्रॉब्लम थे उसकी वजह से इस इंसान ने हमेशा ही आपसे झूठ बोलता रहा है। इंसान
हो सकता है कि इसके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था इसने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया। अगर आपने कभी पूछा भी कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों इनकार कर रहे हो या तुम क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, तो इस इंसान ने हमेशा आपसे झूठ बोला। उसने सही रीज़न कभी आपको बताया नहीं या बातें छुपाता रहा इंसान। ठीक है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी है गाइस। लॉस फील करते हैं आपके पर्सन। उनको ऐसा भी लगता है कि उन्होंने सही इंसान के साथ सही वक्त पर सही एक्शन नहीं लिए हैं और इस बात का उनको रिग्रेट तो है, लेकिन ईगो भी है आपके पर्सन में। ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है। बहुत ज़रूरी है आपको सुनना अपनी इनर वॉइस। आपका अंतर्मन क्या कहता है। ठीक है। कंपेयर नहीं करना है दूसरों के साथ। अगर आप दूसरों को अपने साथ कंपेयर कर रहे हो तो आप खुद का ही इंसल्ट कर रहे हो। नंबर 5 2 बार यहाँ पर आया है। नंबर 5 चेंज, परिवर्तन आने वाला है और आपने अपने आप को ऐसे समझ के रखा है जैसे कि कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा। आप बहुत अकेले और सैडनेस से घिरे हो और दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप? अपने आप को सैड मत रखो गाइस। आप अटके हुए हो और आपको इसमें से बाहर निकलना है। आप चीज़ों को टाल रहे हो, अपने आलस में आकर आप सही एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो और अगर आप आलस में आकर अगर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको इस आलस में नहीं आना है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कंट्रोल करना है अपने गुस्से पर। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो और ये जो सैड एनर्जी है इसमें से निकलकर आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। आपको खुश रहना पड़ेगा। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड सेंड करो, खुश रहा करो। हमेशा मुंह लटका के रहोगे, नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो कैसी खुशी आएगी आपकी तरफ। तो प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है। करेज के साथ रहो, पेशेंस रखो। आपके पर्सन की जो भी एनर्जी है, जो कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं वो या जो डर लगता है उनको, वो उसमें से ज़रूर बाहर निकलेंगे और आपकी ज़िंदगी में ज़रूर खुशी आएगी। तो डरना नहीं है और पेशेंस रखना है। एक बार आपकी एनर्जी क्या है उसको देख लेते हैं। मुझे तो आप बहुत गिविंग एनर्जी में दिखाई देते हो। आप हमेशा ही दूसरों को देते आए हो। 3 कार्ड निकालते हैं। आपका क्या हाल है, इस इंसान के बारे में आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके मन में। सबसे पहली बात तो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। देखो गाइस, आपको लगता है कि इंसान हमेशा ही झूठ बोलता आया है, बातें छुपाता आया है। आप इस इंसान के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें सोच रहे हो और आपको लगता है कि ये रिश्ता स्पिरिचुअली फील कर पाते हो। आप इस इंसान को एक 3D लेवल से ऊपर फील कर पाते हो। आप बहुत सूझबूझ के साथ इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग करना चाहते हो। आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो। ठीक है। और आपको ऐसा भी लगता है कि इस इंसान ने भी किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। आप रियूनियन चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो और आप हिम्मत हार रहे हो। यहाँ पर भी करेज का कार्ड आया है और यहाँ पर भी स्ट्रेंथ। आपको डर लग रहा है, हिम्मत हार रहे हो आप और आपको ये नहीं करना है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको लगता है कि इंसान नहीं आएगा, इसने बहुत देर कर दी, अब क्या आएगा ये, ऐसा कुछ नेगेटिव आप सोच रहे हो। और बॉटम में द सन, आप एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। आप सक्सेस चाहते हो इस रिश्ते में जो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी विश है कि इंसान जल्द से जल्द वापस आए। लेकिन अब आपसे सब्र भी नहीं हो रहा है और हिम्मत जैसे कि हार रहे हो। तो हिम्मत के साथ रहो, पॉजिटिव रहो। डेफिनेटली वो घड़ी आने वाली है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थोड़ा सा इंतज़ार करो, ये घड़ी, ये वक्त बदलने वाला है और एक अच्छा समय आने वाला है। ठीक है। सक्सेस मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं और आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। जो भी आपको मिला है, जैसा भी मिला है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, दूसरे लोगों के पास उतना भी नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड सेंड करो जो भी हमारे पास है उसके लिए। ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।